गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है कि अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं और मैरिड रिलेशनशिप में होने के बाद आपके पार्टनर ने आपको एक ऐसी जगह पे आकर छोड़ दिया है जहां पर आप दोनों बीच में गैप आ चुका है और वो गैप कहीं अगर रिफिल नहीं हो पा रहा है और आपके सामने सिर्फ एक ही चीज सामने आकर खड़ी हो रही है आपके माइंड में कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और कहीं ना कहीं आपके सामने अपने पेरेंट्स के चेहरे भी आते हैं कि कहीं अगर रिश्ता टूट गया तो उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा। और आज की डेट में आप पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो रिश्ता जोड़ने के लिए। कोई भी ऐसा जरिया मिल जाए, ईश्वर से हर बार प्रार्थना करते हो कोई भी ऐसा जरिया मिल जाए कि रिश्ता हमारा जुड़ जाए, नॉट बिग डील। आप शायद आपके बच्चे भी हो सकते हैं जहां पे आपके सामने बच्चे का पूरा फ्यूचर बड़ा है, आपका पूरा फ्यूचर बड़ा है, लेकिन आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिख पा रहा है कि रिश्ता जोड़े कैसे। आपने हर तरह के एफर्ट लगाए कर दिए, लेकिन इस समय आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंस ट्रीटमेंट में है, जहां पे आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, ना उनके फैमिली वाले आपसे बात कर रहे हैं। हर तरीके से आप ब्लॉक हो चुके हो। बस आपके मन में ईश्वर की वो है कि ईश्वर किसी न किसी तरह इस रिश्ते को बचा ले। तो देखते हैं अगर आप किसी भी ऐसी कंडीशन में है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए। तो देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और ध्यान रखना, जो रीडिंग करने जा रहा हूं मैं, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक कॉलिंग का अपना एक नया नंबर स्टार्ट करा है, जहां पे क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे बिजी होता हूं तो मैं कई बार फोन का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ या मैसेज नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने इसलिए टीम है मेरी, तो आप अगर कोई भी अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करना चाहते हैं, डायरेक्ट उस कॉलिंग नंबर पे आप कॉल कीजिए, वहां से आप अपना पर्सनल रीडिंग का स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं कि देखते हैं आपके पार्टनर जिन्होंने आपको इस समय डिटैचमेंट दे रखा है, क्या उनके मन में आपके लिए प्यार है, क्या वो वापस से इस रिश्ते को रिकंसाइल करे, क्या आपकी शादी बच पाएगी। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, फटाफट से अपने पार्टनर को इस समय मन में विजुलाइज कीजिए जैसे वो इस समय आपके साथ हैं। पहला ही कार्ड थोड़ा सा टेढ़ा निकला है, आई एम सॉरी टू से। मेरे पास पहला ही कार्ड निकला है टावर की एनर्जी एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। टावर की एनर्जी क्या दिखाता है? ये इंसान आपको एक ऐसा झटका देकर गया है जो आपने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर कुछ चीजें देखो, शादी आपकी जो अरेंज मैरिज हुई, जो लव मैरिज हुई है, वो चीज नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो भी शादी हुई थी आपके पार्टनर की रजामंदी से हुई थी। आपके पार्टनर खुद इस शादी को लेके जाना, बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे। आपने और आपके पार्टनर ने ये सोचकर शादी नहीं करी थी कि आप दोनों अलग हो जाओगे, लेकिन इस समय जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, जहां पर आपके पार्टनर आपको एक बहुत बड़ा झटका देकर गए हैं, जहां पर इस समय आप दोनों के बीच में एक दूरियां इस लेवल तक आ चुकी है, जहां पर आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि रिश्ता टूट जाएगा। नॉट ए बिग डील। ये भी हो सकता है कि आप इस समय अपने घर पे हो और ये अपने घर पे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। 50-60% केसेस में ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको इस लेवल पे आपको वहां प्रताड़ित कर दिया है, या उसके घर वालों ने ऐसे प्रताड़ित कर दिया है कि जहां पर आप वो घर छोड़कर अपने घर पे आ चुके हो और यहाँ पर आपसे वेट कर रहे हो उसके किसी कॉल का या वापस उसको कि वो आपको वापस लेने आए। कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन आप षड्यंत्र का शिकार बन चुके हो यदि आप वहां से अपने घर आ गए हो, क्योंकि वो यही चाहते थे कि आप वो घर छोड़ो और यहाँ पर आओ। आए तो आप अपनी मर्जी से हो, भले उन्होंने प्रताड़ित करा है, लेकिन जाओगे आप उनकी मर्जी से, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। इस रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, 2 से 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिसके शिकार आप बने हो। जबकि आप इतने कामनेस में रहने वाले थे, जहां पे आपने अपनी पर्सनैलिटी पूरी चेंज कर दी थी इस परिवार के लिए, इस रिश्ते के लिए। इस इंसान ने आपको हर तरीके से, जैसे कहते हैं कि डाउन करने की कोशिश करी और आप डाउन होते भी चले गए जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप। लेकिन आपको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इंसान आपका सांस लेना भारी कर देंगे। वहां पे वो लोग कहीं ना कहीं जो चीज मतलब कि जो चीज आपने करी भी नहीं है ना, आपको ऊपर उस चीज का भी एलिगेशन लगाया गया है और आप उस चीज में प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हो कि हुआ क्या, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। और वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि देखो, यहाँ पे 3 लोग कौन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, उसके घर वालों में उसकी मदर हो सकती है, उसकी भाभी हो सकती है, उसकी सिस्टर हो सकती है। मेजरली जो साइकिक से मुझे दिमाग में चीज दिखाई दे रही है, मदर, भाभी या सिस्टर हो सकती है, जो कहीं ना कहीं कोई 2 लोग हैं जिसकी वजह से रिश्ता कहीं ना कहीं मेजरली खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं आप उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते हो। कई बार आप दोनों बीच में तूतू मैमे हुई है, उस तूतू मैमे का हिस्से में कहने के उसके पेरेंट्स भी बीच में आए, जहाँ पे उनको भी जिसे कहते हैं आपके मुंह से कुछ चीजें उनके लिए भी गलत निकल गई है। ऑब्वियसली बात है, कितना बंदा सहन करेगा। वहां पे भी चीजें हुई हैं
तो उस लड़ाई झगड़े के बाद आप अपने जो घर पे रहे हो, कहीं ना कुछ चीज ऐसी है जहां पर अब आपके पार्टनर को, आप अपने घर तो आ गए हो, लेकिन अब आपके पार्टनर को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है जिसकी वो हद नहीं है। वो इंसान जितना तुम्हारे बारे में सोचने की कोशिश करेगा उसको उतना नेगेटिवली डाउन कर दिया जा रहा है, जहां पर उसके अंदर आपके लिए डे बाय डे नफरत पैदा करी जा रही है। आपने इस रिश्ते के लिए क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है। ये इंसान ना तो आप ही कदर कर रहा है, ना इसके दिमाग में बच्चों का कुछ आ रहा है कि बच्चे हैं, बच्चों को कैसे हैंडल करना है। आपके ऊपर इस समय ऐसा बर्डन आ चुका है जहां पे आपको अपनी भी लाइफ भी देखनी है, जहां पे आपको अपने बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, हर चीज देखनी है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ खराब होती जा रही है, जहां पे आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोच के उनकी हेल्थ खराब होती जा रही है। वो हर पल सोच रहे हैं कि आपका घर बच जाए, हर पल सोच रहे हैं किस तरह से उनसे बात करी जाए, लेकिन उन्होंने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए, जहां ब्लॉक करके रखा है। सिर्फ आपको एक राह है कि वो अपने आप से अप्रोच करेंगे तो ही बात हो पाएगी। यहाँ पे कुछ चीजें आपके मन में डे बाय डे हर एक दिन इतना बड़ा बड़ा निकल रहा है आपका, आपके मन में हमेशा रहता है यार कहीं रिश्ता टूट ना जाए। हर घंटी, हर पौनी घंटी में आपके दिमाग में आता है कहीं उसका कॉल तो नहीं है कि एक बार बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके मन में कुछ चीज ऐसी आती जा रही है, रिश्ता टूट गया ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आपके अंदर कुछ चीज ऐसी आ रही है जहां पे आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो। आपने इससे प्यार किया है, प्यार उसने भी किया। आपने चीज नोटिस करी, जब रिश्ता शुरू हुआ था, शुरुआत के तौर पर रिश्ता बहुत अच्छा था आपका और आपके हस्बैंड का, आपके पार्टनर का। अचानक से बदलाव आए हैं क्योंकि वहां पर इनके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको उसके साथ देखना नहीं चाहते, जबकि भले ही शादी अरेंज हुई, सब कुछ उनकी रजामंदी से हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं ना, आपके हस्बैंड की बात करूं, ही इज काइंड ऑफ पर्सन जो कहते हैं ना ममाज बॉय टाइप, जो परिवार के होकर रहते हैं, उसको सिर्फ परिवार का कुछ दिखता ही नहीं है। और शादी करके तुम किसी को घर पे लेकर आए, उसकी भी प्रायोरिटी तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए कि वो क्या चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने सिर्फ अपने घर वालों की चाहत को देखा, तुम्हारी चाहत को देखा ही नहीं है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे एम्परर। इस समय अगर आपके पार्टनर की बात करूं, इसका ऐसा दिमाग को ब्रेन वॉश कर देगा ये इंसान। इस समय अपने एक ऐसे एटीट्यूड में बैठा है जिसकी कोई हद नहीं है, जहां पर ये सिर्फ अपने काम पे नहीं तो अपने परिवार में, यहाँ पर उसको डेली ऐसी डोज दी जाती है आपके खिलाफ, कहने गई वो इस घर में नहीं आनी चाहिए। समथिंग है उसको, आई एम सॉरी टू से, उसको कुछ ऐसी चीजें बोली जाती हैं कि तू इसे छोड़, तेरी शादी कहीं और करा देंगे। लेकिन यही बात आपके पार्टनर को एग्री नहीं है। कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन ये इंसान वो चीज नहीं करेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। साथ में कार्ड निकला है आपको 5 ऑफ वैंड्स का, मतलब क्या आप दोनों के बीच में मेजरली जब डिटैचमेंट फेज हुआ था, यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक मेजर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जहां पर कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पर आपको उस घर को छोड़ना पड़ा, या दोनों बीच में इतना लंबा गैप आ गया। वो लड़ाई झगड़े के कारण जानते हैं, वो लड़ाई झगड़े हुई नहीं थी, वो लड़ाई झगड़ा कराया गया था। कुछ चीजें ऐसी कराई गई थी जो आपको पता ही नहीं है। आपने चीज नोटिस करी है, जब ये झगड़ा हुआ था, झगड़े के समय आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ ऐसा बड़ा, आपने सोचा यार ये वो इंसान है ही नहीं जिसने मुझसे शादी करी है, ये वो इंसान है ही नहीं जिसने मुझे प्यार दिया था। आपने इसका चेहरा ऐसा बदला हुआ देखा था कि जैसे पता नहीं कोई इसके अंदर समा गया हो, ये वो शब्द इसके है ही नहीं, कोई और बोल रहा है शब्द, ये इसके ब्रेन को ऐसा वॉश कर दिया, ऐसा कहते हैं कुछ नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर कर दी, जहाँ पे इंसान बिल्कुल अपने बस में है ही नहीं, क्या बोल रहा है क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। आपने इसे नोटिस भी करी थी। साथ में काट के निकला 8 ऑफ कप्स। कई बार आपके मन में ऐसा आता है कि यार क्या मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, क्या रिश्ते में यही जान थी, क्या मुझे भी रिश्ते में कोई जगह बाकी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज समझा दूं, ये थॉट्स तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे बीच में अप्स एंड डाउन एक बार नहीं कई बार आए हैं, कई बार तुम घर छोड़ के अपने घर पे आए हो जहां पे उन्होंने प्रताड़ित करा, लेकिन कभी आपके मन में ऐसे थॉट्स नहीं आए कि मुझे इस रिश्ते से हट जाना चाहिए। इस बार क्यों? क्योंकि इस बार कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, जहां पे आपके कदम इस बार अपने आप पीछे पीछे जा रहे हैं, जहां पे आपको रिश्ते में उम्मीद दिखनी बंद हो चुकी है और आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया जा चुका है, जहां पे वो आपसे बात नहीं कर रहा है और हर दिन आपके मन में आ रहा है कि शायद मुझे रिश्ता छोड़ देना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस थॉट को हटा दो, क्योंकि ये थॉट तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दिमाग में थॉट को जनरेट करा गया है किसी नेगेटिव स्पेल के थ्रू। इस समय आप और आपके पार्टनर दोनों एक नेगेटिव स्पेल के अंडर हैं, जिसकी वजह से रिश्ता पूरा डे बाय डे खराब होता जा रहा है और आपके कदम इस बार अपने आप पीछे जा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से मत हटना, क्योंकि अगर आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला है कार्ड। ये कार्ड क्या दिखाता है, ऐसा मत सोचो वो खुश है, उसकी लाइफ में इस समय एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक स्लीपलेस नाइट उसके मन में भी चलती दिखाई दे रही, क्योंकि रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं जोड़ा था उसने। उसको खुद समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। इस समय वो किसी बंधन में ऐसा बंधा पड़ा जहां पर उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत चीजें हो चुकी है तुम दोनों के बीच में जो तुम्हें आइडिया ही नहीं है।
तुम्हारी नजर में तुम्हारे हस्बैंड एक विक्टिम है, लेकिन मेरी नजर में विक्टिम तुम्हारे हस्बैंड है ही नहीं, विक्टिम उसके घर वाले हैं जो उसको नफरत पैदा कर रहे हैं। कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है उसको जहां पे उसके दिमाग में डे बाय डे डार्कनेस बढ़ी जा रही है आपके लिए, और वही रीजन हो रहा है दोनों के बीच में दूरियां। इसकी रेमेडीज होती हैं बहुत सारी जो करनी होती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेजरली इसकी शायद मदर हो सकती है, क्लियरली बोल रहा हूं। अगर इसकी सिस्टर विस्टर भी है, भाभी भी, वो इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, कभी फ्रंट एंड पे नहीं, फ्रंट एंड पे सिर्फ मदर को रखा जाएगा, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें है उनको पता है कि यहाँ भी लड़का इसकी बात तो वहां टालेगा नहीं, और कहीं उसी के थ्रू कुछ चीजें ऐसी करी जा रही है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकले, देयर एंजॉइंग, जो ये करवा रहे हैं अपने काम में कामयाब हो रहे हैं, 90% कामयाब हो चुके हैं, 10% रह गए जहां डाइवोर्स नहीं हुआ अभी तक, वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को कि चलो अच्छा हुआ, जो हम चाहते थे वो हो गया। और कुछ उनका अपना पर्सनल मैटर है, नॉट ए बिग डील, कुछ पैसों का लेन देन, कुछ पैसों का मैटर हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान को यूज किया जा रहा है। जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो ना, उस चीज के लिए इसकी आंखें बंद कर दी गई हैं, ये नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये इंसान किसी एक ऐसे चंगुल में फंस चुका है। ये जब तक चंगुल हटेगा नहीं ना, ये चीज नहीं निकल पाएगी। और इसकी रेमेडीज होती हैं जिसके थ्रू उसे निकल, ऐसा नहीं, रेमेडीज भी ऐसे नहीं होते आपने आज करा कल से सब कुछ सही, 3 से 4 महीने 5 महीने का समय लगता है इस रेमेडीज के थ्रू उस इंसान को उस चंगुल से निकालने का। वो रेमेडीज ऐसी रहती है जहां पर उसकी धीरे धीरे आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी, उसने क्या कर रहा है क्या नहीं। जहां उसकी आंखें खुली उसको सब दिखाई दे जाएगा, कौन अपना है कौन पराया, और वो होना जरूरी है। साथ में कार्ड के निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपके मन में इसी एक चीज बिठा दी गई है, इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, इस इंसान ने सिर्फ मुझे मेरे इमोशंस का यूज करा है, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इस इंसान ने मेरे साथ वैसे कर दिया। अरे भाई ये चीजें मैं फिर बोल रहा हूं, तुम्हें दूर करने के लिए हर एक कोशिश करी जा रही है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स डाले जा रहे हैं ताकि तुम अपने आप दूर हो जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, समय लग रहा है, लगने दो। नहीं हुआ ना डाइवोर्स, भले फाइल कर दिया हो, नहीं हुआ ना, नहीं होगा, किसी हाल में नहीं हो सकता डाइवोर्स तुम्हारा, किसी हाल में नहीं होगा। डाइवोर्स देने वाले ना हफ्ते भर में पेपर मूवी मारते हैं, डाइवोर्स करो निकलो, नहीं हो रहा ना, टल रहा है ना डे बाय डे आगे, क्योंकि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे अगला कार्ड निकला 3 ऑफ वैंड्स का, उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आई हैं जहां पर उसको दिखाई दे रहा है यार कुछ चीजें गड़बड़ है, इसलिए वो जान के डिले कर रहा है, इसलिए वो डाइवोर्स नहीं दे रहा है। भले आपसे बात नहीं कर रहा, ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, डाइवोर्स नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर के सामने कुछ चीजें ऐसी आती जा रही है जहां पर इसको खुद दिखाई दे रहा है कि मेरे को इसको अलग किया जा रहा है, बट ही इज सर्चिंग फॉर द एविडेंस। ये एविडेंस इकट्ठे कर रहा है, सबूत इकट्ठे कर रहा है, कौन है ऐसा इसी के परिवार में जिसको भिगो भिगो के मारेगा ये, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, शादी इसने अपने मन से करी थी और खूब प्यार दिया इसने शुरुआत में, ऐसा नहीं है शुरुआत में खूब प्यार दिया है, लेकिन वो चीज ना किसी कुछ लोग ऐसे जिसने देखी नहीं गई। 7 ऑफ वैंड्स से कार्ड निकला है, आपको सोच रहे खाली बैठा है, एफर्ट्स कर रहा है, कोई ना क्लू ढूंढ रहा है, कुछ चीजें ऐसी हो जाए जहां पे परिवार भी सब कुछ सही रहे, तुम भी उसके पास आ जाओ। लेकिन जिस दिन इससे क्लू मिल गया ना, उस दिन इसका और इसके परिवार का साथ रहने का आखिरी दिन होगा। ये उस घर में नहीं रहेगा, ये तुम्हारे साथ अलग रहेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। क्योंकि उस समय उसको हर वो चीज सुनाई देगी, अपने कानों में गूंजेगी आवाजें जो तुम उसको बोला करते थे, जिस चीज के लिए उसकी आंखें बंद थी ना और तुम समझाया करते नहीं ऐसा नहीं ऐसे हो रहा है। उसने अपने घर परिवार में के प्यार के मुंह में इतने आंखों में पट्टी बांध रखी थी, जो उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो चीज सामने आई कि वो इंसान, वो उस दिन का आखिरी दिन होगा इसके परिवार से रहने का। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता नहीं टूटा है, ये तुम्हारे साथ अलग से रहेगा, लेकिन रहेगा तुम्हारे साथ ही। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, रियलिटी चेक्स इसके सामने आने ही आने हैं, गारंटी दे रहा हूं, कुछ समय का इंतजार कर लो। मैं समय अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, कार्ड नहीं निकला है, लेकिन कुछ समय वेट कर लो, रिश्ता नहीं टूटेगा। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, 2 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे सन की एनर्जी। वाओ, आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो। कोई सोलमेट कनेक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करेंगे, लेकिन रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा किसी भी हाल में। सन की एनर्जी क्या कहती है, माने की लाइफ में अभी छोटे मोटे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में योर रिलेशन विल शाइन लाइक ए सन, ट्रस्ट मी, रिश्ता नहीं टूटा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड में पे निकला है 6 ऑफ वैंड्स, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। इट्स अ कार्ड कि आप दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हो और रहोगे अलग,
आप और आपके पार्टनर दोनों अलग, मतलब क्या है, आप दोनों एक छत के नीचे रहोगे लेकिन अपने परिवार से वो अलग रहेगा, उसको वहां पे रियलिटी एक सामने आ जाएगा, इसके परिवार ही है जो आप दोनों को दूर कर रहे थे। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में अगर आप गिव अप नहीं करते हो, रिश्ता जुड़ना ही जुड़ना है, गारंटी दे रहा हूं, यहां से गिव अप मत करना। सो गाइज, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है एंड आई विश आपका रिश्ता बहुत जल्द जुड़े। रेमेडीज इसकी बहुत सारी होती हैं, वो पर्सनल रीडिंग में पता लग पाती है क्या है क्या नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। मैं ऐसे रेंडमली आपको नहीं दे सकता हूँ रेमेडीज, ठीक है। वो पर्सनल रीडिंग में आपके डेट ऑफ बर्थ, नाम, आपके पार्टनर के नाम, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सी चीज मैचअप करनी पड़ती है, उसके बाद रेमेडीज आती हैं, वो उसके थ्रू पता लगती है, ठीक है। लेकिन आई रियली विश कि आपका रिश्ता बहुत जल्द जुड़ेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में डबल 1 लिखना मत भूलिएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग आप बुक करना चाहते हैं, नीचे एक कॉलिंग नंबर एड ऑन किया गया, आप उस पर डायरेक्टली कॉल करके अपने पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। मेरी टीम है जो सब चीजें हैंडल कर रही है, ठीक है। आपका जब शेड्यूल हो जाएगा उसके बाद रीडिंग मैं लूंगा आपकी, ठीक है। रीडिंग कोई और नहीं, रीडिंग मैं ही लूंगा आपकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।